भारत में मानसूनी वर्षा। मानसून शब्द मौसम शब्द का रूपांतरण है जो कि अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार चलने वाली हवाएं। चलने वाली हवाएं, मौसम का क्या अर्थ होता है? ऋतुओं के हिसाब से या ऋतुओं के अनुसार चलने वाली हवाएं। हम जानते हैं भारत में 3 ऋतुएं होती है। किसमें? भारत में कितनी ऋतुएं? 3 ऋतुएं होती है। एक होता है ग्रीष्म, दूसरा होता है वर्षा और तीसरा होता है शीत। ये 3 जो ऋतुएं हैं ये इसी क्रम में आती हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म होने के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा होने के बाद शीत ऋतु, फिर से शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो ये ऋतुएं जो चलती हैं इसी को हम क्या कहते हैं? ऋतु चक्र कहते हैं। सीजन साइकिल भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सीजनल साइकिल, ऋतु चक्र कहते हैं। ठीक, अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है आपका? ग्रीष्म ऋतु कैसे होता है? किन परिस्थितियों में ग्रीष्म ऋतु होती हैं? परिस्थितियां जानते हो? ग्रीष्म ऋतु जो होता है, पृथ्वी को हम देखें, पृथ्वी कितने गोलार्ध में बटा हुआ है? 2 गोलार्ध में बटा हुआ है ना? और पृथ्वी क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। ऐसे ये आपका विषुववृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। जब इस उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें ऐसे सीधे पड़ती हैं तब इस उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? आपका ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है ना? तो ये भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा, उसके बाद ये किरणें क्या होती जाती हैं? तिरछी होते जाती है, तिरछी पड़ने लगती है ना, जानते हैं ना? 90 डिग्री पर बर्फ इस उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव में इसका तापमान में अंतर पड़ता है। तो हमारा भारत क्या है? इस भूमध्य रेखा और ऊपर में कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा होता है ना? कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर, 23 सही 1/2। इधर मकर रेखा भी क्या होता है? 23 सही 1/2 डिग्री पर स्थित होता है। तो ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है? भूमध्य रेखा या विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं किसकी किरणें? सूर्य की किरणें। लेकिन ये क्या होता है? जब परिक्रमा करते एक ऐसी स्थिति में आता है हमारी पृथ्वी, जब इस उत्तरी गोलार्ध पर ये किरणें सीधी पड़ने लगती हैं, है ना? सूर्य का जो चमक है, प्रकाश है, वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा हो जाता है। तब उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है? ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है ना? अब इसके उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? कम पड़ेगा ना इसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इधर ज्यादा पड़ेगा तो उसके उल्टा क्या होगा? इधर दक्षिणी गोलार्ध में कम पड़ेगा प्रकाश। तो यहां पर क्या होगा? शीत ऋतु होगा, शीत ऋतु। ऐसा यहां पर ठंडी हो जाएगी। और जैसा हम जानने को मिलता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात होती है। ये सुने होंगे आप लोग। यही कारण है, ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण और परिभ्रमण के कारण। परिभ्रमण मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक गोल पथ में नहीं है, ऐसे तिरछे पथ में। ऐसा ये आपका पृथ्वी है, सूर्य है, और ये चाक को हम पृथ्वी मान लेते हैं, तो वो ऐसे तिरछा चक्कर लगाती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तब
ये ग्रीष्म ऋतु का आ गया। अब ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में अभी ग्रीष्म ऋतु है। तब इस ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो हमारा मानसूनी पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है, भारत के संदर्भ में अभी